सो हे गाइस, मेरा नाम है उज्जवल दत्ता और आप देख रहे हैं उज्जवल दत्ता बी स्किल यूट्यूब चैनल। सो गेट रेडी टू बी स्किल। सो इस वीडियो में हम समझ रहे होंगे कि एक इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट का मालिक कौन है, इंटरनेट कौन चलाता है, एंड सम टॉपिक्स लाइक डाटा सेंटर, डीएनएस सर्वर, सॉलिड स्टेट डिवाइस, आईपी एड्रेस, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, डाटा ट्रांसमिशन एंड व्हाट द प्रोटोकॉल फॉलोज बाय द इंटरनेट। सो व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या होता है? सो इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, और इसके फुल फॉर्म से ही पता लग जाता है कि इंटरनेट एक नेटवर्क को कहते हैं जो आपस में मिलके एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को बिल्ड करता है। या फिर कह सकते हैं कई सारे डिवाइसेस को या फिर कई सारे कंप्यूटर्स को जोड़ने पे जो उनके बीच एक नेटवर्क बनता है, उनके बीच में जो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बनता है, उनके बीच में जो डाटा का ट्रांसमिशन होता है, उसको हम इंटरनेट कहते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा कि इंटरनेट क्या होता है। तो अब समझते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। हाउ डज इंटरनेट वर्क्स? सो जो ये वीडियो आप देख रहे हो वो गूगल के डाटा सेंटर से हो करके आप तक पहुंच रही है। सो चलिए समझते हैं इंटरनेट काम कैसे करता है थ्रू डाटाज इनक्रेडिबल जर्नी। डाटा सेंटर जो हजारों माइल्स दूर है मुझसे, जहां पर मेरी ये वीडियो स्टोर है, वो वीडियो आप तक कैसे पहुंच रही है? तो इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का सबसे इजी तरीका होगा विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट। और ये तरीका होगा कि डाटा सेंटर से सिग्नल्स को भेजा जाए सैटेलाइट में विद द हेल्प ऑफ एंटीना, एंड सैटेलाइट से सिग्नल्स को वापस एक दूसरे एंटीना में भेजा जाए और उस एंटीना से आपके डिवाइस तक उस वीडियो को पहुंचाया जाए। ये एक प्रोसेस हो सकता है डाटा को आप तक पहुंचाने का, या फिर इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का गूगल के डाटा सेंटर से। लेकिन सैटेलाइट की मदद से डाटा को आप तक पहुंचाने का, मतलब इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का जो तरीका होगा, ये बिल्कुल ही गलत प्रोसेस होगा। और अब क्यों होगा, इस चीज को आप समझते हैं। क्योंकि जो सैटेलाइट है वो 22,000 माइल्स ऊपर स्थित है हमारे अर्थ के इक्वेटर से। तो डाटा ट्रांसमिशन सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें डाटा को टोटल 44,000 माइल्स ट्रेवल करवाना होगा। अब 44,000 माइल्स क्यों ट्रेवल करेगा? तो मेरे यार, डाटा सेंटर से जो सिग्नल्स जाएंगे सैटेलाइट तक, वो एक बार में 22,000 माइल्स का डिस्टेंस कवर करेंगे। देन सैटेलाइट से जो सिग्नल्स एंटीना तक आएंगे, हमारे नजदीकी एंटीना तक आएंगे, वो वापस से सिग्नल्स 22,000 माइल्स का डिस्टेंस कवर करेंगे। तो इसका टोटल सम कितना हो गया? मतलब इधर से 22,000 गया, फिर 22,000 वापस आया, तो इसका जो टोटल सम होगा, इसका जो टोटल होगा 44,000 माइल्स होगा। इसी कारणवश हम इस प्रोसेस को एक सही प्रोसेस नहीं मानेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही लेट, एक बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा डाटा ट्रांसमिशन का, जिसके कारण एक सिग्निफिकेंट डिले भी होगा, एक रुकावट होगी सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए, जो ज्यादातर इंटरनेट एप्लीकेशंस के लिए अनएक्सेप्टेबल होगी। यही कारण है कि इंटरनेट हम सैटेलाइट से ट्रेवल नहीं करवाते। इंटरनेट सैटेलाइट से ट्रेवल करवाना एक बहुत ही गंदा, एक बहुत ही गलत प्रोसेस होता है। तो अगर ये वीडियो आप तक सैटेलाइट की मदद से नहीं पहुंच रहा है, तो आप तक कैसे पहुंच रहा है? हाउ डज इट एक्चुअली गेट टू यू? वेल, ये आप तक पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब आप बोलेंगे कि जो आपका मोबाइल फोन है या फिर आपका जो लैपटॉप है वो किसी ऑप्टिकल फाइबर केबल से नहीं जुड़ा हुआ है भैया, बल्कि वो तो जुड़ा हुआ है किसी सेल्युलर डाटा से या फिर किसी वाईफाई राउटर से। बट मेरे यार, अल्टीमेटली किसी ना किसी पॉइंट में कहीं ना कहीं आपका जो मोबाइल फोन है, आपका जो लैपटॉप है, वो कनेक्टेड है ऑप्टिकल फाइबर केबल से। और वो कैसे कनेक्टेड है, इस चीज को हम आगे समझेंगे। तो प्लीज कृपया करके वीडियो को एंड तक जैसे कि हमने इस वीडियो के बिगनिंग में बात करी थी कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो वो स्टोर्ड है इनसाइड द डाटा सेंटर। डाटा सेंटर के अंदर, या फिर मोर स्पेसिफिकली कहें तो ये स्टोर्ड है एक सॉलिड स्टेट डिवाइस के अंदर, एसएसडी डिवाइस के अंदर, जिसका फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट डिवाइस, जो कि एक इंटरनेट की मेमोरी की तरह काम करता है। जैसे कि एक फोन की मेमोरी होती है, उसी प्रकार इंटरनेट की भी एक मेमोरी होती है, जिसको हम कहते हैं एसएसडी, सॉलिड स्टेट डिवाइस, जो कि डाटा सेंटर के अंदर होती है, जो कि सर्वर के अंदर होती है। सो जो ये मैंने वर्ड कहा सर्वर, ये एक्चुअली है क्या? सो जो सर्वर है वो सिंपली एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है जो कई सारे इंफॉर्मेशन को, कई सारे वीडियोस को, कई सारे कंटेंट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है।
और इसका काम है आप तक ये वीडियो पहुंचाना या फिर दूसरे कोई भी स्टोर्ड कंटेंट उसके पास है वो पहुंचाना या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाना जब भी आप इसको रिक्वेस्ट करोगे तो अब बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे के बारे में, जो हमारे सामने एक चैलेंज भी है कि कैसे हम डाटा को ट्रांसफर कराएं जो स्टोर्ड है एक डाटा सेंटर के अंदर आपके डिवाइस तक। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ एन आईपी एड्रेस। सो कोई भी डिवाइस हो, कोई भी सर्वर हो, कोई भी कंप्यूटर हो, कोई भी मोबाइल फोन हो, कोई भी डिवाइस हो, इन्हें हम आइडेंटिफाई करेंगे एक यूनिक स्ट्रिंग ऑफ नंबर से, और इन्हीं स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स को हम आईपी एड्रेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम आईपी एड्रेस को हमारे होम एड्रेस की तरह भी ले सकते हैं, जो हमारे होम को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। कोई भी लेटर है जो हमारे घर में पहुंचता है या फिर कोई भी कुरियर हमारे घर तक पहुंचता है, वो हमारे यूनिक होम एड्रेस के कारण पहुंचता है। सिमिलरली इन द इंटरनेट वर्ल्ड जो आईपी एड्रेस होता है वो एक शिपिंग एड्रेस की तरह काम करता है, जिसके कारण सारी इंफॉर्मेशन हम तक या फिर रिक्वेस्टर तक पहुंचती है। हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं हमारे डिवाइस का आईपी एड्रेस क्या होगा, और हम हमारे डिवाइस का आईपी एड्रेस देख भी सकते हैं। और जो डाटा सेंटर होते हैं और उनके अंदर जो सर्वर्स होते हैं उनका भी एक आईपी एड्रेस होता है, और एक जो सर्वर होता है उसके अंदर ढेर सारी वेबसाइट्स होती है, और उन सारी वेबसाइट का हम एक्सेस ले सकते हैं बस उनका आईपी एड्रेस जान करके। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है एक इंसान के लिए इतने सारे आईपी एड्रेसेस को याद रख पाना। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं डोमेन नेम्स को, लाइक youtube.com, facebook.com, amazon.com, इस तरीके की हम डोमेन नेम्स यूज करते हैं। और जो डोमेन नेम्स होते हैं वो बहुत इजी होते हैं एक मनुष्य के लिए याद रख पाना एज कंपेयर टू आईपी एड्रेस। हाउएवर जो जाइंट वेबसाइट्स होती हैं जैसे youtube.com, facebook.com, amazon.com, इनका खुद का एक डेडिकेटेड डाटा सेंटर होता है, और इनके इंटरनेट को, इनके डाटा को हम यूज कर सकते हैं इनके डोमेन नेम को जान करके, इनके डोमेन नेम का यूज करके। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जनरेट होता है, फ्रॉम वेयर डज इंटरनेट गेट्स आईपी एड्रेस करस्पॉन्डिंग टू आवर डोमेन नेम रिक्वेस्ट। वेल इसके लिए जो इंटरनेट होता है वो यूज करता है एक ह्यूज फोन बुक को, जिसको हम डीएनएस सर्वर कहते हैं। और डीएनएस सर्वर को और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हमें किसी इंसान का नाम पता है लेकिन उसका टेलीफोन नंबर नहीं पता है, तो उसका टेलीफोन नंबर जानने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली फोन बुक को खोलेंगे और फोन बुक से उसका नाम सर्च करेंगे, और नाम के सामने ही उसका टेलीफोन नंबर भी हमें वहां से मिल जाएगा। और यही सेम सर्विस डीएनएस सर्वर इंटरनेट को प्रोवाइड करता है। डीएनएस सर्वर जो होता है वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है करस्पॉन्डिंग डोमेन नेम का इंटरनेट को, और जो डीएनएस सर्वर होते हैं वो मैनेज किए जाते हैं हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा, आईएसपीज के द्वारा, जैसे कि एयरटेल, जियो, बीएसएनएल जैसी कंपनीज इसको मैनेज करती है, हमारे डीएनएस सर्वर को मैनेज करती हैं, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस मैनेज करती है हमारी डीएनएस सर्वर को। तो चलिए डाटा के फ्लो को समझते हैं, इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं कि जब हम ब्राउजर में एक डोमेन नेम डालते हैं, किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का डोमेन नेम डालते हैं, तो उस वेबसाइट का एक्सेस हमको कैसे मिलता है, उसका जो डाटा का फ्लो होता है वो कैसा होता है, इस चीज को हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम डोमेन नेम एंटर करेंगे हमारे ब्राउजर में, और वो ब्राउजर कोई सा भी हो सकता है, क्रोम हो सकता है, मोज़िला फायरफॉक्स हो सकता है, कोई सा भी ब्राउजर हो सकता है। तो सबसे पहले हम डोमेन नेम एंटर करते हैं, और डोमेन नेम एंटर करने के बाद जो ब्राउजर होता है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारे डीएनएस सर्वर को, और जो डीएनएस सर्वर होता है वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है उस करस्पॉन्डिंग डोमेन नेम का। और जब ब्राउजर को एक बार आईपी एड्रेस मिल जाता है किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का, तो वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है डाटा सेंटर में, और डाटा सेंटर के अंदर होते हैं सर्वर, और सर्वर के अंदर एक बार अगर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का आईपी एड्रेस पहुंच जाता है तो वहां से जो डाटा का फ्लो होता है स्टार्ट हो जाता है डिजिटल फॉर्म में। और मोर स्पेसिफिकली कहें, जो डाटा का फ्लो होता है वो लाइट पल्सेस के फॉर्म में ट्रांसफर होने लगता है ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से, और इन लाइट पल्सेस को कभी कभी 1000 ऑफ माइल्स का भी ट्रेवल करना पड़ता है इन ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से। और ज्यादातर समय जो डाटा का फ्लो होता है, इन लाइट पल्सेस का जो फ्लो होता है वो होता रहता है हिली एरियाज में और समुद्रों के अंदर, क्योंकि जैसे गूगल का डाटा सेंटर हमारा मान लेते हैं यूएसए में, तो यूएसए से समुद्र के अंदर से वो पूरा डाटा आएगा, इस वीडियो का पूरा डाटा यूएसए से समुद्र के अंदर से आएगा। तो जो लाइट पल्सेस होते हैं हिली एरिया और समुद्र के अंदर से ट्रेवल कर रही होती हैं, और ये कुछ कंपनीज होती हैं जो इनको मैनेज करती है, इनको बिछाती हैं समुद्र के अंदर हिली एरियाज में, इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को बिछाती है और मैनेज करती हैं। ये इन कंपनीज के नाम है। इनफैक्ट जो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है वो बैकबोन होता है इंटरनेट का। इसी
ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से ही सारे डाटा जो होते हैं वो फ्लो करते हैं। 99% जो डाटा होते हैं वो फ्लो करते हैं, या फिर कह सकते हैं 90% जो डाटा होता है वो इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर केबल से ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफर किया जाता है। उसका जो डाटा का फ्लो होता है इन्हीं ऑप्टिकल फाइबर केबल से ट्रांसफर होता है। और जो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं वो लाइट को कैरी करके, मतलब कि डाटा को कैरी करके समुद्र के अंदर से होते हुए हमारे घर तक पहुंचती है, जहां पर ये कनेक्ट होती है राउटर से। और जो राउटर होता है वो इन लाइट सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। एंड जो इथरनेट केबल होती है वो यूज होती है इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारे लैपटॉप में ट्रांसमिट करने के लिए। वो अलग बात है, जब हम इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं सेलुलर डाटा से, तब जो लाइट सिग्नल्स होती हैं वो ऑप्टिकल फाइबर से होते हुए हमारे नजदीकी सेल टावर में भेजी जाती हैं। एंड देन जो सेल टावर होता है वो कन्वर्ट करता है उन लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। एंड देन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो हमारे फोन तक पहुंचती है इंटरनेट के रूप में। अब क्योंकि जो इंटरनेट है वो एक ग्लोबल नेटवर्क है, तो ये बहुत जरूरी है कि आईपी एड्रेस, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन जैसी चीजों को मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेट को मैनेज करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन हो। और जो ऑर्गेनाइजेशन सब चीजों को मैनेज करती है उसका नाम है ICANN, जो यूएसए में स्थित है। और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ असाइन नेम्स एंड नंबर्स। ये जो वीडियो आप देख रहे हो गूगल के डाटा सेंटर से आप तक पहुंच रहा है एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ जीरोस एंड वंस के माध्यम से, जो डाटा ट्रांसमिशन को और इफिशिएंट बना देता है। और ये जीरोस एंड वंस का ह्यूज कलेक्शन डिवाइड हो जाता है जिन्हें हम डाटा पैकेट्स कहते हैं। और हर डाटा पैकेट्स 6 बाइट्स का होता है। और देन ये पैकेट्स आपके डिवाइस तक पहुंचना शुरू कर देते हैं। और ये जरूरी नहीं कि हर डाटा पैकेट एक ही रास्ते से आप तक पहुंचे, एक ही रास्ते से मंजिल तक पहुंचे। हर एक डाटा का जो पैकेट होता है वो इंडिपेंडेंटली अपना रास्ता, अपना रूट जो होता है तय करता है कि उसको किस ऑप्टिकल फाइबर केबल के रूट से आपके डिवाइस तक, आप तक पहुंचना है, अपने मंजिल तक पहुंचना है। डिवाइस में पहुंचते ही जो सारे डाटा पैकेट्स है वो रीअसेंबल हो जाते हैं। ऐसे नहीं होता कि कोई इमेज हम देख रहे हैं उसका जो सर है वो नीचे आ गया, उसका पैर ऊपर आ गया है। ये जो डाटा पैकेट्स होते हैं अपने अपने जगह रीअसेंबल हो जाते हैं। और अगर कोई पैकेट अपने डिवाइस तक नहीं पहुंच पाता है, डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाता है, तो डिवाइस से एक एक्नॉलेजमेंट भेजी जाती है। तो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले पोस्टल नेटवर्क से कंपेयर करते हैं। तो अब जो कस्टमर होता है वो बेसिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है, जैसे एड्रेस को अच्छे तरीके से फिलअप करना वगैरह वगैरह जैसी चीजें करना। अगर बेसिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है वो कस्टमर, तो जो लेटर होता है वो कस्टमर के घर तक नहीं पहुंच पाता है। वो जो लेटर होता है वो हमारे घर तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस कॉम्प्लेक्स फ्लो ऑफ डाटा पैकेट्स को मैनेज करने के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं। और ये जो प्रोटोकॉल होते हैं वो सेट करते हैं रूल्स डाटा पैकेट कन्वर्शन के लिए, अटैचमेंट ऑफ सोर्स के लिए, हर पैकेट के डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए। और अलग अलग डिवाइस के अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट का मालिक कौन है और इंटरनेट कैसे